हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। जो आप लोगों के कृषि से संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही थी उसका सेट 5 है, यानी इन पार्ट 5 है। यदि आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 4 तक नहीं देखें तो आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं। आप लोग की प्लेलिस्ट बना दी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए जा रहे हैं और जो आप लोग का नेक्स्ट पार्ट आने वाला है वो थोड़ा सा छोटा हो सकता है क्योंकि उसमें क्वेश्चन जो है पूरे कवर हो जाएंगे। यानी हम लोग 100 क्वेश्चन की जो सीरीज है उसको पूरा कर लेंगे। आप लोग पूरी सीरीज को जरूर देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आप लोग एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हो सके तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर भी देते जाइएगा। इससे पता चलेगा आप लोगों की तैयारी कैसी है और कितने क्वेश्चन आप लोगों से बन रहे हैं। यदि आप लोग से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं तो आप लोग तैयारी और ज़्यादा तेज करने की जरूरत है। ठीक है, आप लोग समझ लीजिए आप 25 क्वेश्चन में से कम 20 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोग तैयारी अच्छी है। इससे कम क्वेश्चन करते हैं तो आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाने की जरूरत है। हो सके तो आप लोग जितने नंबर आप क्वेश्चन एक दिन में 2 प्रैक्टिस सेट जो है लगाने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन आप लोग सामने है, इसका आंसर दीजिए। जहां तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने जलवायु क्षेत्र हैं? भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र है आप लोग को बताना है। ऑप्शन आप लोग सामने है। ऑप्शन ए है 123, बी 126, सी 127 या डी है 122। आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, और जो आप लोग से एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसका भी आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। बहुत सारे बच्चे देते हैं कमेंट करके, लेकिन आप लोग बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पे गलत करेंगे चलेगा, लेकिन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, इसका पीडीएफ आप लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर जो है प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, आप लोग चाहें तो आप लोग फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं एस अकेडमी को। ध्यान दीजिएगा, जहां तक इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या होगा? 127 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। आप लोग को ज्यादा टाइम लगता है तो आप लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं, फिर आंसर दीजिए, फिर आप लोग आगे बढ़िएगा। ठीक है, आप लोग का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने है। गलत युग्म को पहचानिए। इनमें से क्या सही है? आप लोगों को गलत को पहचानना है। रॉन्ग कौन सा है? ऑप्शन ए चाय असम में होती है, बी मूंगफली बिहार में होती है, सी नारियल केरल में होता है, डी गन्ना उत्तर प्रदेश में होता है। यदि आप लोग पार्ट 1 से पार्ट 4 तक यानी वो पूरी सीरीज देखे होंगे तो एक क्वेश्चन आप लोगों से आसानी से बन जाएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन ऑलरेडी उसमें कवर किया गया है। ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर होगा मूंगफली जो होती बिहार में न होके ये गुजरात में होती है। यानी मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? ये गुजरात में होता है, न कि बिहार में। ठीक है, इसका आंसर मूंगफली का जो सही होगा ये होगा गुजरात। यानी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आप लोग सामने। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है? ऑप्शन ए मक्का, बी धान, सी गेहूं, डी गन्ना। फटाफट बताइए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और आप लोग से बनना चाहिए। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल जो है ये है ऑप्शन डी गन्ना। क्या है? गन्ना ऑप्शन डी होगा। ठीक है, सॉरी, इसका गन्ना तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा होता है, आप लोग पता होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा गेहूं। गेहूं का पैदावार जो है सबसे अधिक होती है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने है। भारत के मुख्य कृषि पदार्थ आयात मत कौन सा है? यानी भारत में सबसे कौन सा खाद्य पदार्थ है जिसका दूसरे देशों से आयात किया जाता है? ऑप्शन ए दालें, बी कॉफी, सी चीनी और डी खाने योग्य तेल जो होता है। ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जो खाने योग्य तेल होता है इसका जो है आयात किया जाता है बाहरी देशों से। यानी ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दालें का, कॉफी का, चीनी का आयात तो किया जाता है, लेकिन सबसे कम किया जाता है। सबसे ज्यादा जो किया जाता है वो खाने योग्य तेल पदार्थ का ही किया जाता है। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने है। केरल राज्य में विश्व भर में निम्नलिखित में से किसके संवर्धन के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए रबड़, बी गन्ना, सी गर्म मसाले, डी चावल। ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गर्म मसाले। क्या होगा? गर्म मसाले, यानी ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। गन्ना उत्पादन में राज्यों का सही अवरोही क्रम कौन सा होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग को बताना है गन्ना उत्पादन में अवरोही क्रम, यानी बढ़ते से घटते क्रम में आप लोग को बताना है। क्या होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? या उस राज्य का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लेते जाइएगा।
चलिए प्रश्न 6 का आप लोग सही आंसर देख लीजिए। ये होगा आप लोग का सही आंसर होगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक आता है। कौन सा है? अवरोही क्रम में जो आएगा ऑप्शन बी सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश पहले, फिर सेकंड पे कर्नाटक, थर्ड पे सेकंड में महाराष्ट्र, थर्ड पे कर्नाटक आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीली क्रांति किससे उत्पादन से संबंध है? पीली क्रांति किससे संबंधित है? कुक्कुट से, स्वर्ण से, सूरजमुखी से या तिलहन से? आई होप सभी लोगों को पता होगा पीली जो क्रांति होती है ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और जो लोग चैनल से अभी जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक किस्म आप लोग बताना है IR20 किस चीज की अधिक पैदावार वाले किस्म है? सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए IR20 जो है ये किसकी किस्म है, तभी आप लोग बता पाएंगे कि किसमें पैदावार के लिए सबसे अधिक उपजाऊ मानी जाती है। IR20 किसकी फसल है, यानी किसकी बीज है? ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चावल के लिए उत्पादन के लिए सबसे जो है अधिक पैदावार के लिए किस्म है आप लोग ध्यान, चावल धान के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून के तत्काल बाद बोई गई फसल को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिएगा, बोई गई फसलों को क्या कहते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून के बाद ये खरीफ की फसल होती है। क्या होती है? खरीफ की फसल बोई जाती है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन काजू का मुख्य उत्पादक है? यानी काजू का उत्पादन कौन सा राज्य सबसे अधिक करता है? ऑप्शन ए गोवा, बी महाराष्ट्र, सी केरल, डी कर्नाटक। इसका सही आंसर क्या होगा? सही जवाब होगा ऑप्शन सी केरल। ठीक है, अगला सवाल आप लोग सामने है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा, भारत की प्रमुख वाणिज्यिक फसल कौन सी है? यानी व्यावसायिक फसल आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए, ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 12 का होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? कपास, तिलहन, जूट और गन्ना जो है एक व्यावसायिक फसल मानी जाती है, बिजनेस फसल मानी जाती है। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप लोग सामने है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? बेसिक क्वेश्चन है, आई होप सभी लोग समझना चाहिए। सेब, अमरूद, संतरा या आम? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताया जा रहा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, देखते हैं कितने लोगों से बनता है। आप लोग यहाँ पे गलत कर दीजिएगा, लेकिन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। आप लोग कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या होगा, भारत का राष्ट्रीय फल जो है कौन सा है? सेब, अमरूद, संतरा या आम? चलिए फटाफट बताइए, 10 सेकंड का आप लोग टाइम दे रहे हैं इसका आंसर देने के लिए। देखते हैं कितने लोगों से बनता है। एक क्वेश्चन आप लोग से नहीं बने तो आप लोग बेसिक बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। चलिए देते रहिएगा इसका आंसर आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बागनरू फसल सबसे पहले शुरू की गई थी? कौन सी फसल है? ये है नील, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग सामने है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें तंबाकू की कृषि के अंतर्गत वृहत्तम क्षेत्र है? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक जो है तंबाकू की खेती की जाती है। आप लोग ध्यान रखना, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आप लोग सामने है, उत्तर प्रदेश आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है किस जिले में होता है? जिले का नाम पूछा गया है, आप लोग बताइएगा। रायबरेली जिले में, प्रतापगढ़ में, सुल्तानपुर जिले में या फैजाबाद जिले में? उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ये होता है प्रतापगढ़ जिले में। किस जिले में? प्रतापगढ़ जिले में। ऑप्शन बी आप लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग सामने, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए धान, बी दलहन, सी कहवा यानी डी? ऑप्शन डी है चीन। बताइए, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है? सही आंसर क्या होगा? ये होगा दलहन। क्या होगा? दलहन। और आप लोग बता दूं, दलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है ये है अपना एमपी, मेरा प्यारा मध्य प्रदेश है। नहीं, ठीक है, आप लोग ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? आप लोग को पता है, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां वार्षिक वर्षा
क्या होती है? जहां पर वार्षिक वर्षा होती है 100 सेंटीमीटर से अधिक, वहां पर जो है धान की खेती यानी चावल की खेती होती है। ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सेट 5। आप लोग को जो सेट 6 मिलने वाला है वह इस जो है इस सीरीज का जो है लास्ट वीडियो होने वाली है, ठीक है। उसको भी आप लोग को जल्दी ही जल्द प्रोवाइड करवा दी जाएगी। कुछ सवाल हो, डाउट हो, आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग का डाउट क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।